हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, इंडिपेंडेंट तरीके से इस तमाम साजिश जो इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी तहकीकात की जाएंगी। इस इंक्वायरी कमीशन का जो भी फैसला होगा और जिन्होंने मुल्क को अपनी झूठी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, उन सबको कानून के कटहरे में लाया जाए। हुकूमत का सिफारती मरासले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब गैर मुल्की साजिश का तमाशा बंद होना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करेगा। ऐसा सरबराह मुकर्रर करेंगे जिस पर इमरान खान भी उंगली ना उठा सकें। इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंस काबीना के आइंदा इजलास में तय होंगे। साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए मरियम औरंगज़ेब बोली, चोर टोले ने 4 साल खजाना और तोशा खाना लूटा, अब गोगी बचाओ का मातम किया जा रहा है। इमरान साहब गोगी और वजीर आजम शहबाज शरीफ अवाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला मेरा मसला ये है क्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट को, आपने घबराना नहीं है और आपके घबराने का वक्त शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला कल के जलसे के बाद। तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा। बुनियादी तौर के ऊपर ये बदनीयती के ऊपर मबनी है। इन्होंने उस खत को देखना पसंद नहीं किया क्योंकि ये खुद उस इम्पोर्टेड रजीम चेंज जो है उस साजिश का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की मरासले पर कमीशन का क़याम मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और फारूक हबीब की इस्लामाबाद में जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, सिर्फ आज़ाद अदलिया की जानिब से बनाए गए कमीशन को तस्लीम किया जाएगा। हुकूमत के घबराने का वक्त कल के जलसे के बाद शुरू होगा। फराह पर इल्ज़ाम कोई नहीं है, हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फारूक हबीब बोले, अदालती कमीशन का ऐलान बदनीयती पर मबनी है। मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड साजिश का हिस्सा है। पंजाब का जाली वज़ीर आला और उनकी हुकूमत चंद दिनों के मेहमान हैं। फराह खान को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने के लिए इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल कराने का भी फैसला। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इमरान खान की 2013 से 2022 तक फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर गैर मुल्की बैंकों से मंगवाया जा रहा है। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने का भी फैसला। 2008 से 2022 तक ताहिर इकबाल, मोहम्मद नोमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के निजी अकाउंट्स में जितनी रकूम आई उनका रिकॉर्ड स्टेट बैंक से हासिल किया जाएगा। शवाहिद की रोशनी में गिरफ्तारियां भी होंगी। एफआईए और एफबीआर अपनी अपनी सतह पर रिकॉर्ड हासिल करके कार्रवाई करेंगे। नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, जबकि खान साहब का जो मायदा था वो ये था कि 30 रुपये न सिर्फ नुकसान नहीं करेगी बल्कि 30 रुपये टैक्स लगाएगी। जो खान साहब ने IMF से माहिदा करा था उसके अंदर उसके हिसाब से आज 245 रुपये पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए। हम आज भी अल्लाह की मेहरबानी से 145 रुपये की दे रहे हैं। पेट्रोल कीमत में हुकूमत को हर माह 102 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। इमरान खान के IMF माहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 245 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, हुकूमत पेट्रोल पर 30 रुपये फ़ी लीटर नुकसान बर्दाश्त कर रही है। साबिक़ हुकूमत ने अवाम के लिए मुआशी खड्डे खोदे, सारा बोझ डायरेक्ट अवाम पर डाला गया। कोशिश करेंगे पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहें। किसी ऐसे मुआहिदे की इजाज़त नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं ऐसे किसी मुआहिदे पर बातचीत शुरू करने की कोशिश की गई तो पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। मुल्क में महंगाई की शरह 3 सालों की बुलंद तरीन सतह पर, ईंधन की कीमतों पर हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह नहीं, मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है, यूटिलिटी स्टोर्स अमली तौर पर बंद हैं, सऊदी अरब और अबूज़हबी से पैसों की उम्मीद पूरी नहीं हुई, आर्जी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है।
हमाद अजहर का मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। रहनुमा तहरीक इंसाफ कहते हैं हुकूमत ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी तो मामलात किसी और तरफ निकल जाएंगे। मौजूदा वज़ीर ख़जाना गैर संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी हुकूमत 32 रोज़ का डीजल स्टॉक छोड़कर गई, आज काश्तकार डीजल के लिए परेशान है। हमारी हुकूमत ने IMF को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी। लॉन्ग मार्च खौफनाक और गंभीर हो सकता है, नताइज उल्टे भी पड़ सकते हैं। अगर हालात खराब हो गए तो इमरान खान के बस की बात नहीं होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वार्निंग, कहा इन्हें सऊदी अरब और दुबई से कुछ नहीं मिला, ये गुलाम हुकूमत है, जो कहेंगे वैसा करेंगे। साम्राज्य प्लान बनाया गया जो उलट गया। 2 वोटों की अक्सरियत से लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। जो लोग सारा मलबा फौज पर डाल रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं ऐसा मत करो। लोगों ने इमरान खान को गैरतमंद लीडर डिक्लेयर कर दिया। सारी कौम से कहना चाहता हूं इलेक्शन की तैयारी करें। मस्जिद नबवी बेहुरमती केस अटक की अदालत ने शेख राशिद शफीक को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत के इसरार के बावजूद राशिद शफीक ने अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस के हवाले न किया। इमरान न्याजी और शेख रशीद मस्जिद नबवी की बेहुरमती के वाक़े में बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान न्याजी को बतौर चेयरमैन PTI बिला ताख़ीर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल खराश वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। इमरान खान का हुकूमत से छुटकारे की तहरीक मियांवाली से शुरू करने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में चेयरमैन PTI ने कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ कल मियांवाली से कर रहा हूं। मियांवाली में पावर शो के लिए जनरल बस स्टैंड के सामने वाली ग्राउंड में तैयारियां जारी। शाम 6 बजे शुरू होने वाले जलसे में मियांवाली समेत सरगोदा, खुशाब, चकवाल, बन्नू और DI खान के अलावा मुल्क भर से PTI कारकुन शिरकत करेंगे। मरियम नवाज के जलसों में रद्दोबदल। मुस्लिम लीग नून ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज पहला जलसा कल फतेह जंग में करेंगी। 7 मई को शांगला, 11 मई को सवाबी में जलसा होगा। 8 मई को अखाड़ा के जलसे की तारीख बदलकर 23 मई कर दी गई। मरियम नवाज 15 मई को गुजरात, 20 मई को सरगोदा में कारकुनों का लहू गरमाएंगी। 28 मई यौम तकबीर को मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भावलपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उमर सरफराज चीमा ने कहा जस्टिस जवाद हसन ने गैर आईनी फैसला दिया। कहाँ लिखा है कि सदर और गवर्नर के अलावा कोई और हल्फ ले सकता है। सबसे बड़ा सूबा लाडले के हाथों यरगमाल बना हुआ है। देखना है कि चंद हफ्तों से पंजाब में क्या चल रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दबाव के बावजूद बेहतरीन फैसला दिया। गैर आईनी तौर पर गवर्नर हाउस पर कब्जा करने वालों को निकालने का वक्त आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने गवर्नर पंजाब के खतूत पर रद्द अमल में कहा कि गैर आईनी मुतालबे करने वाले गवर्नर को एक हवलदार और 4 सिपाही गवर्नर हाउस से उठाकर बाहर फेंकने वाले हैं। गैर आईनी हरकतें करने वाला गवर्नर हाउस से सीधा जेल जाएगा। ईद को एंजॉय करेंगे और फिर घूम फिर के आएंगे। ईद के मौका पे बाहर आने का मिलता है मौका, तो इस वजह से आज हमने भी कहा कि हम फुल फैमिली बाहर ही खाएंगे। हम पार्क आए सैर करने के लिए, अपने साथियों के साथ आए हैं और मौसम भी अच्छा है। हमने देखा कि बाहर तो मौसम बड़ा प्यारा है तो हम इधर घूमने के लिए आ गए। बहुत मज़ा आ रहा है तो एंजॉय भी बहुत किया है। ईद के तीसरे दिन कराची से कश्मीर तक खुशियां ही खुशियां। मेल मुलाकातों का सिलसिला और महफिलों का नॉन स्टॉप दौर जारी। शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता घर से बाहर किया। लाहौर, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों के नाश्ता मराकज़ में हुजूम रहा। यार दोस्तों ने नान चने, हलवा पूरी, पाए से खूब इंसाफ किया। कोयटा प्रिंस रोड के नाश्ता पॉइंट्स पर भी रश लगा रहा। दोपहर को घर घर दावतों का एहतमाम। रेस्टोरेंट्स में चटखारेदार पकवानों के मज़े भी लिए गए। ईद उल फितर की छुट्टियों का आखिरी दिन यादगार बनाने के लिए रात के प्रोग्राम्स भी फाइनल।
ईद पर मुल्क भर के पार्क और तफरीही मकामात पिकनिक स्पॉट्स में तब्दील। हर तरफ रौनकें उरूज पर। कराची के साहिल समुंदर, लाहौर के चिड़ियाघर, सफारी पार्क पर बच्चों का सबसे ज्यादा रश। पुरफजा मकामात की रौनकें भी दोबाला। ईद की छुट्टियां ठंडे मकामात पर मनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी, सुआत, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरफजा मकामात पर मौजूद। मरी की सड़कों पर मेले का समा, सयाह झूलों और घुड़सवारी के मजे ले रहे हैं। क्वेटा के गली मोहल्लों में भी रौनकें। किसी ने ऊंट की सवारी का मजा लिया तो किसी ने रिवायती खेल अंडे लड़ाकर अपनी ईद को यादगार बनाया। बच्चों ने अपनी ईदी का बड़ा हिस्सा झूले लेने पर खर्च किया। सरमायाकारी आएगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध में धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक जबरदस्त मंसूबा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध में सरमायाकारी से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, थर में बिजली, कोयले से गैस, कोयले से लिक्विड में सरमायाकारी के मौके हैं। सरमायाकार गोरख हिल, केंजर झील और थर में टूरिज्म को फ़रोग दे सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अहलिया बेगम साहिबा मुशर्रफ को टेलीफोन। चौधरी परवेज इलाही ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई शहीद की पहली बरसी। यासीन मलिक के अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम में शायराना खराज अकीदत। कहा, भारत कश्मीरी नौजवानों को जेलों में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा है। दुनिया का कोई मुल्क भारतीय बर्बरियत पर नहीं बोल रहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आर्मी बरादरी से मुतालबा किया, मकबूजा कश्मीर में ज़ेर हिरासत हलाकतों पर नोटिस दिया जाए। अशरफ सहराई की शहादत हिरासती कत्ल की वाज़ेह मिसाल है। चित्राल शहर, कैलाश वैली और दरोश समेत चित्राल के कई मकामात पर तेज बारिश। नदी नालों में तूफानी, बरसाती नालों में हल्के दर्जे का सैलाब आ गया। सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। 2 दिनों से जारी बारिश के नतीजे में पहाड़ों पर बर्फ की नई तह जम गई। मौसम फिर सर्द हो गया। दीरबाला में भी मुसलसल बारिश के बाद दरियाए पंचगोड़ा में पानी की सतह बुलंद हो गई। दूसरी जानिब हजारों सयाहों के कुमराट, बेंचाही और लोआरी टॉप पहुंचने से होटलों में जगह कम पड़ गई। गुजरांवाला पुलिस पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने में नाकाम। 2 नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से शदीद जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक। डोर फिरने के वाकयात थाना बागबानपुरा और मॉडल टाउन की हुदूद में पेश आए।